मनीष भैया लो फुट गेंद घुमा के मारा और फूड जोन में गेंद को जाती हुई 4 रनों के लिए। काफी धाकड़ बल्लेबाज है मनीष भैया, फ्लाइंग स्टार्ट देने में काफी मशहूर, इतने सालों से मैंने देखते हुए आ रहा हूं पीपीएल में। पहली ही गेंद पर चौका जड़ा है इन्होंने। अच्छा कमबैक, वहां पर रन लेना चाहते थे निशांग, लेकिन मनीष भाई ने मना किया, जोखिम नहीं लेना चाहते क्रूशियल मैच में। निशांग रन लेना चाहते थे और यहाँ पे जोखिम हो सकता था, लेकिन शिवम ने यहाँ पे मिसफील्ड किया और यहाँ पे एक खतरा टल गया। सतनाम 11 को यहाँ पे झटका लग सकता था। मैं बताना चाहूंगा कि शिवम पिछले साल तक रिप्रेजेंट करते थे सतनाम 11 को, और इस साल वही टीम के अपोज में खेल रहे हैं शिवम कोड़ा। अच्छा चीयर अप यहां पर मिलता हुआ, फिर माना चाहते थे लेग बिफोर की अपील, लेकिन अंपायर ने कहा गेंद थोड़ा सा ऊपर लगी, नॉट आउट करा दिया यहां पर मनीष भैया को। जहां तक सतनाम 11 की बल्लेबाजी में काफी गहराई है, काफी धाकड़ धाकड़ बल्लेबाज इनके पास में मौजूद है, आखिरी 9-10 नंबर तक बल्लेबाज है इनके पास, लेकिन क्रूशियल मैचेस में 2-3 बल्लेबाज का चलना बहुत जरूरी होता है। भारी किनारा लिया बल्ले का, 1 रन दौड़ के कंप्लीट किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। अंपायर का इशारा, ओवर समाप्त। 1 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है सतनाम 11 का। कमेंट्री बॉक्स में जो स्कोरर बैठे हैं प्लीज स्कोर अपडेट करेंगे। 1 ओवर 5 रन। आगे की मैच का हाल आपको सुनाएंगे दर्श बत्रा। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी। पीपीएल 2021 सीजन 16 में आप सभी पधारे हुए महानुभावों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और लो फुल टॉस, उठा के मारने की कोशिश, लेकिन 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। और एक अच्छी गेंद डालने का प्रयास। और चतुराई भरा शॉट खेलते हुए बैट्समैन, और सीधा बाउंड्री के बाहर, 4 रन का इशारा अंपायर द्वारा। अपनी कुशलता के लिए मशहूर अपनी कुशलता के लिए मशहूर निशांक
और अच्छी यॉर्कर डालने का प्रयास और शानदार गेंद और डॉट बॉल। और अपने बॉलर को लगातार चीयर करते हुए सभी खिलाड़ी। ओह, उठा के मारने की कोशिश और गैप में खेला हुआ स्ट्रोक, 4 रन के लिए। इस ओवर में 2 चौके आ चुके हैं और अगला बॉल डालने के लिए तैयार। और एक अच्छी गेंद उठाकर मारने की कोशिश, लेकिन नाकामयाब रहे बैट्समैन। दो ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन बिना कोई नुकसान के। अपनी टीम के लिए तीसरा ओवर और अपना पहला ओवर लेकर आ रहे हैं शिवम। लंबे कद के बॉलर अपनी टीम के लिए कमान संभालेंगे बॉलिंग की। और अच्छी गेंद और बड़ी चतुराई से 1 रन चुरा लिया है। और एक और अच्छी गेंद, उतनी अच्छी फील्ड, 1 रन मिलेगा। मनीष ऑन स्ट्राइक और एक अच्छी गेंद चकमा देते हुए बैट्समैन को मनीष जी चकमा खा गए। काफी अच्छी गेंद और काफी अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए शिवम। और अगली गेंद डालने के लिए तैयार और एक अच्छी गेंद, फिर से एक बार डॉट बॉल। अपनी बॉलिंग के लिए मशहूर माने जाते शिवम और एक उठा के मारने की कोशिश और ये आसान सा कैच और ये ड्रॉप, पहला जीवन दान मिलते हुए। और ये विकेट बड़ी आसानी से मिल सकती थी। चचेरा वॉरियर्स को आसानी से एक विकेट मिल सकता था, लेकिन कैच मिस हो चुकी है। यदि चचेरा वॉरियर्स को जीतना हो तो कैचेस मिस ना कर दे। और बहुत ही अच्छी गेंद और एक फिर से मिस फील्ड, कैच हो सकता था। काफी अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए शिवम। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन बढ़ता हुआ स्कोर बिना कोई नुकसान के, और इस ओवर में जीवन दान मिलता हुआ। पूरे ग्राउंड में रोमांच भरा माहौल। पंजाब सेवा समाज द्वारा आयोजित पीपीएल
2021 सीजन 16 में आप सभी पधारे हुए महानुभावों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और जो भी दर्शक बैठे हैं लाइव मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, उनसे निवेदन है कि अपने घर पे फोन करके बोल दे, सूचित कर दे कि आप WDZ में आप लाइव मैच का आनंद उठा सकते हैं। घर बैठे इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं WDZ चैनल में। और और ये लंबा शॉट मारने की कोशिश और हाथ में कैच हो सकता था अगर प्रयास करता था फील्डर, लेकिन 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और अक्षय संभाल रहे अपनी बॉलिंग की कमान, टीम को जीत दिलाने की कोशिश। और काफी अच्छी बॉल डालने का प्रयास और लेग स्टंप में उठा के मारा है और 1 रन आसानी से मिलेगा। और एक अच्छी गेंद कॉट बिहाइंड की अपील और वाइड का इशारा अंपायर द्वारा, एक्स्ट्रा के खाते में रन बढ़ते हुए। और लगातार खिलाड़ी चीयर करते हुए अपने बॉलर को। और एक अच्छी गेंद कॉट बिहाइंड की अपील, लेकिन अंपायर ने नकारा। फील्डर नाखुश, विकेट कीपर नाखुश, बॉलर नाखुश। काफी अच्छी बॉलिंग डालने का प्रयास और अपनी टीम को विकेट चटकाने का प्रयास टीम के लिए। और आगे भी निकल कर मारने की कोशिश और 1 रन बड़ी आसानी से मिलेगा। चचेड़ा वॉरियर्स की काफी अच्छी फील्डिंग और काफी अच्छी बॉलिंग हो रही है, उठा के मारने का प्रयास और 6 रन के लिए गगनचुंबी छक्का, बाउंड्री के सीधा बाहर। और ये 6 रन के माध्यम से सतनाम 11 के पेविलियन बॉक्स में एक उत्साह का माहौल, एक रोमांच का माहौल, तालियों की आवाज बता रही है दर्शकों की। और एक उठा के मारा और सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन के लिए शानदार शॉट वीआईपी बॉक्स के ऊपर। 4 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 36 रन, बिना कोई नुकसान के 36 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद। ऑलरेडी कल चचेड़ा वॉरियर्स ने 1 मैच अपने नाम कर चुकी है
और यदि ये मैच जीतना हो चचेड़ा वॉरियर्स को तो बॉलिंग में ध्यान देना होगा, फील्डिंग में ध्यान देना होगा, चौके और छक्के से बचना होगा। ऑलरेडी 2 जीवनदान मिल चुके हैं सतनाम 11 को और अपना दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं लंबे कद के बॉलर शिवम। शिवम कोड़ा और एक लंबा शॉट घुमाने की कोशिश, लेकिन बैट्समैन नाकामयाब। काफी अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए शिवम कोड़ा। एक और अच्छी गेंद और एलबीडब्ल्यू की अपील। और अंपायर ने नकारा। शिवम कोड़ा बॉलर नाखुश। और अच्छी गेंदबाजी करते हुए और आगे निकलकर मारने की कोशिश, लेकिन असफल रहे बैट्समैन। और मनीष जो कि काफी जाने माने खिलाड़ी है पंजाब सेवा समाज के और लंबे शॉट्स मारने के लिए मशहूर, मनीष ऑन स्ट्राइक। और कॉट बिहाइंड की अपील, लेकिन अंपायर ने फिर से एक बार नकारा। अपील करने का प्रयास लगातार। साउंड वाले भैया जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स पर पधारे। और एक लंबा शॉट मारने की कोशिश और 6 रन के लिए बाउंड्री के बाहर। अंपायर द्वारा इशारा 6 रन का। बहुत ही शानदार गेंद और उतना ही शानदार शॉट बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। साउंड वाले भैया जहां कहीं पर भी हो, निवेदन है कि अपनी साउंड वाले बॉक्स के पास पधारे, कमेंट्री बॉक्स के पास पधारे। और अच्छी गेंद, लेकिन 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। साउंड वाले भैया कमेंट्री बॉक्स के पास पधारे। साउंड वाले भैया पांच ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 43 रन बिना कोई नुकसान के। हेमंत भैया पांच ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 43 रन बिना कोई नुकसान के। पांच ओवर 43 रन बिना कोई नुकसान के। 5 ओवर 43 रन बगैर किसी नुकसान के सतनाम 11 का स्कोर हो चुका है। और हमारे बीच में मौजूद सतनाम 11 के ओनर हमारे रघुवंकल सीधा दुकान से आ चुके हैं यहाँ पर हौसला अफजाई करते हुए अपने साथियों का। आधी मंजिल तय हो चुकी है। अब देखना होगा निशांक और मनीष भैया किस तरीके के आगे बल्लेबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए। गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे, लेकिन नो मैन लैंड में गिरेंगी। शायद 2 रन चुराते हैं, नहीं हमें देखना होगा, लेकिन निशान ने मना किया 2 रन लेने के लिए। अब
अभी अभी हमें सुनील भाई ने बताया कि निशान ने कल 150 रन बनाए थे, वो शॉर्ट्स पहनकर खेल रहे थे। आज वो फुल पहनकर आए हैं, तो आज शायद 50 में तब्दील करेंगे उसको, या हमें देखना होगा। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली यहाँ पर राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन के लिए। स्कोर 44 रन। लो फुल टॉस गेंद, रन लेना चाहते थे मनीष भाई, लेकिन मना किया वहां पर फील्डर गोली मौजूद। गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे, शुभम एक आसान सा कैच पकड़ा और पहला झटका लगता हुआ यहां पर सतनाम 11 को निशान के रूप में। नए बल्लेबाज राजीव शर्मा रिप्रेजेंट कर रहे हैं सतनाम 11 को। अब देखना होगा किस तरीके का साथ देंगे यहां पर मनीष भैया को, जो सीनियर प्लेयर है अपनी टीम के लिए। और वहीं दूसरी तरफ चचड़ा वॉरियर्स चाहेगा कि एक और विकेट चटकाए, जैसा कि हम देखते हुए आ रहे हैं कि जब छठवां ओवर प्रगति पर लेग स्टंप के काफी बाहर, अंपायर का इशारा वाइड, स्कोर में इजाफा। बाहरी किनारा लिया बल्ले का, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है कि नहीं हमें देखना होगा। गेंद और एक अच्छा प्रयास, लेकिन नहीं रोक पाए वहां पर गेंद को, और 4 रन प्राप्त हुए। स्कोर बढ़ता हो चुका है सतनाम 11 का। स्कोर अपडेट करेंगे प्लीज कमेंट्री बॉक्स से। एक बॉल बचा है। 49 150 रन। अब देखना होगा कि मनीष भैया चौका मार के 50 करेंगे टीम की, या छक्का मार के, हमें देखना होगा। बेहतरीन शॉट खेला, फील्डर वहां पे मौजूद, और इसी के साथ 50 रन टीम के पूरे करे मनीष भैया ने। मेरी आवाज उनके कानों तक गूंजी, और इसी के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 53 रन। अच्छा तालमेल मनीष भैया और मेरी आवाज के बीच में हमें देखने को वहां पे मिला। सतनाम 11 के स्टाइलिश प्लेयर, हमारे सबके चहेते छह ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 54 रन। जैसे कि मैं आपको कह रहा था, सतनाम 11 के एक मॉडल इनको इस रूप में एक मिला है प्लेयर, सबके लाडले, सबके चहेते चाचा। इनकी जो स्टाइल है एकदम मॉडल की तरह है। हमारी शायद चाची भी यहाँ पे मौजूद, हाँ आए हैं। सबके चहेते हमारे चाचा विनोद भैया प्रतीक्षा करते हुए अपनी बल्लेबाजी कब आएगी, लेकिन उनका कहना है कि अगर मेरी बल्लेबाजी नहीं आई, लेकिन एक टीम अगर अच्छी टोटल तक पहुंच जाए तो उसी में हमारी खुशी है। 6 ओवर 54 रन मैच की गति को बना के रखे बॉलर गौरव अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर और टीम का 7वां ओवर लेकर। छह ओवर 54 रन। डीप मिड विकेट में खेला, फील्डर पे मौजूद और अच्छा ट्राई किया, निश्चित रूप से 4 रन बचाए अपनी टीम के लिए।
कैच भी अगर उनके हाथों में फंस जाती थी तो निश्चित रूप से एक और विकेट हो पाती थी, लेकिन भाग्य ने पूरा साथ दिया यहाँ पर मनीष भैया का। बढ़ता हुआ स्कोर 55 रन स्ट्राइक पर राजीव शर्मा। लेग बिफोर की अपील 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 में जोर ज्यादा विश्वास की कमी अंपायर ने नॉट आउट करार दिया। जोखिम हो सकता था, ऑन साइड मारना चाहते थे राजीव लेकिन बीट हुए। सुनील भैया को मैसेज आया कि भाभी यहाँ बैठे और आप पेविलियन में बैठे हो, आप इधर आके बैठिए। इसलिए सुनील भैया भाभी के पास जाते हुए, सुनील भैया मिलके आ जाइए आप। स्टाइलिश शॉट खेला यहाँ पर, निश्चित रूप से 4 रन मिलेंगे, लेकिन फील्डर चेस करता हुआ बॉल के पीछे में, और इसी के साथ 2 रन चुरा लिया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। अच्छी बल्लेबाजी पेश करते हुए राजीव और मनीष। बड़े हिट्स मारने में काफी मशहूर है राजीव, जैसे कि इतने सालों से मैंने देखते हुए आ रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा, और एक अच्छा प्रयास मोनीश द्वारा, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी थी। 6 रन। जैसे कि मैंने कहा, बड़े हिट्स मारते हैं मोनीश, सॉरी राजीव। अभी अभी हमें सुनील भाई ने बताया कि मैं भाभी के पास नहीं गया था, मैं मेरे नातिन के पास गया था। मेरा बहुत अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक लेकर आए हैं। 7वां ओवर प्रगति पर। लेग साइड में बॉल थी, काफी चतुराई से खेला मनीष भाई ने, काफी चतुर बल्लेबाज है। भले ही सीनियर्स है, लेकिन इनका गेम जो हमारे जितने भी यंगस्टर्स देख रहे हैं, इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि लेग साइड की बॉल को किस तरीके से कट करके रन प्राप्त किए जा सकते हैं। अंपायर का इशारा, ओवर समाप्त। 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है सतना में 11 का बढ़ता हुआ 68 रन। 68 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 68 रन, 68 रन। जहां तक सतनाम 11 की बल्लेबाजी का सवाल है कि काफी गहराई है इनकी बल्लेबाजी में। जय है, विनोद भैया है, और हमारे पाजी है, आशु भैया है। पाजी की तो बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग देखने के लिए तो मैं यहाँ पे रुका हूं इतनी देर से, कि जिस तरीके के वो विकेट कीपिंग करते हैं। राजीव का बल्ला किस तरीके का बोलेगा, अंतिम 3 ओवर में हमें देखना होगा। क्या टीम 100, 105, 110 के आसपास पहुंचेगी? अगर राजीव खड़े रहे तो 125-30 भी पहुंच सकते हैं। धाकड़ बल्लेबाज है राजीव, खड़े खड़े बड़े हिट्स मारते हैं, हमें देखना होगा आने वाले पलों में क्या होता है। बॉलर का नाम बता दे प्लीज। देवेश, बॉलर नेम देवेश। लेग स्टंप के काफी बाहर, अंपायर का वाइट का इशारा। हमारे बीच में मौजूद सीपीएल कमेटी के करण, आपका हार्दिक स्वागत। पीपीएल कमेटी की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, कीमती समय आपने निकाला। लो फुल टॉस गेंद खेला है वहां पे डीप मिड विकेट में, फील्डर वहां पे शुभम मौजूद। शुभम जो चाइना वॉल के नाम से मशहूर है। शिवम का, उनका कहना है कि चमड़ी जाए पर बॉल न जाए। काफी समय से टूर्नामेंट खेलते आ रहे हैं, अभी रिसेंटली वनी में भी एक टूर्नामेंट खेल कर आए हैं, वहां उन्होंने अच्छी बॉल बीट हुई। यहां पर बोल्ड हो सकते थे मनीष भैया, लेकिन किस्मत ने पूरा साथ दिया। आज मनीष भैया का दिन है इनकी, क्योंकि कैचेस भी छूटी है, भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं अपनी टीम का। लो
फुल टॉस गेंद फिर उसी दिशा में घुमाया, फील्डर को बिजी रखा शुभम को, एक से संतुष्ट करना पड़ेगा। अच्छा थ्रो, स्ट्राइक पर एक बार राजीव। और एक और आसान सा कैच यहां पर छोड़ा। इस कैच को नहीं, शायद इन्होंने बहुत बड़ा जीवनदान दिया है राजीव को। राजीव काफी विस्फोटक बल्लेबाज है, इसका खामियाजा कितना भुगतना पड़ेगा अब चचड़ा वॉरियर्स को ये देखना होगा हमें। गौरव काफी निराश, जैसे ही उनका कैच छूटा अगले ही गेंद पर थोड़ा प्रेशर रिलीज किया राजीव ने और ऑफ साइड में छक्का मारा। अब जितने रन राजीव बनाएंगे, यहां से गौरव के दिमाग में कैलकुलेशन होगा कि मेरे कैच छोड़ने के बाद राजीव ने इतने रन बनाए। प्रेशर, फूड जोन के पास गेंद जाती हुई गौरव के कैलकुलेशन में 10 रन जुड़ चुके हैं। मैं बताना चाहूंगा अंपायर का इशारा, ओवर समाप्त। 8 ओवर की समाप्ति के बाद सतनाम 11 का स्कोर हुआ है बढ़ता हुआ। स्कोरर प्लीज स्कोर अपडेट करेंगे। 81, 8 ओवर 81 रन। जैसे कि मैंने कहा था कि राजीव अगर खड़े रहे तो कम से कम 110-15 के आसपास पहुंच सकते हैं। 8 ओवर 81 रन। अंपायर का इशारा, अंपायर आतिश का इशारा। बैटिंग पावर प्ले, 8 ओवर 81 रन। बॉलर आठ ओवर 81 रन। बॉलर हरिजस, 8 ओवर 81 रन। मनीष बत्रा जो ओपनिंग बल्लेबाज आए थे अभी तक मौजूद है क्रीज में। स्ट्राइक उनके हाथों में, नॉन स्ट्राइक पर राजीव शर्मा। बॉलर हरिजस खत्री। लो फुल टॉस गेंद खेली डीप मिड विकेट के ऊपर से, फील्डर वहां पे मौजूद। एकदम सही काम किया है मेरे हिसाब से मनीष ने, क्योंकि राजीव जो बड़े हिट्स मार रहे हैं उनको लेके स्ट्राइक दी। 9 ओवर प्रगति पर 82 रन हो चुके हैं। बॉलर हरिओम, सॉरी प्रेशर कहा जाता है जो, नाम हरिओम हो हरिजस हो, राशि तो एक ही है ना भाई। कैच हो सकता था, लेकिन गौरव के कैलकुलेशन में 16 रन जुड़ चुके हैं, क्योंकि जब से गौरव ने कैच छोड़ा है उसके बाद गौरव शायद कैलकुलेशन कर रहे हैं, नहीं पता नहीं, लेकिन मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं। मुस्कुराहट गौरव के चेहरे पे साफ नजर आती हुई। 16 रन जुड़ चुके हैं राजीव के खाते में। शुभम को समझाते हुए यहां पर हरिओम को। स्कोर बढ़ता हुआ 88 रन, 88। 9वां ओवर प्रगति पर। बैक टू बैक सिक्सेस मारने में काफी मशहूर है राजीव। अच्छी फील्डिंग वहां पर मोनीश द्वारा। स्कोर 79 रन। अच्छी फील्डिंग की थी यहां पर मोनीश ने।
गेंद हवा में, गौरव उसके नीचे, और इस बार गौरव ने कैच पकड़ा है, लेकिन राजीव का नहीं, मनीष भैया का। एक अपनी अहम भूमिका निभाकर डगआउट में जाते हुए मनीष भैया। नए बल्लेबाज जय झाम उर्फ मोंटी, जय वीरू के नाम से जोड़ी मशहूर है सतनाम 11 की, उसमें से वीरू है जय, हमें पता करना पड़ेगा कि कौन है ये। राजीव एक बार फिर तैयार, तोहफा दिया चाचा को राजीव ने। गौरव 16 और 6 22, स्कोर अब बढ़ता हुआ 90s के पार हो चुका है। लेग बिफोर की अपील, अपील 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 में जोर ज्यादा और विश्वास की कमी, और अंपायर ने थोड़ा डिसीजन लेट दिया, लेकिन यहां पर लेग बिफोर आउट करा दिया राजीव शर्मा को, जो काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। 9वां ओवर प्रगति पर, और नए बल्लेबाज सतनाम 11 के हमारे पाजी के नाम से मशहूर नौ ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है सतनाम 11 का 95 रन, 95 रन। हमारे साथ में मौजूद 95 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बैट्समैन नेम जय झाम, स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर पाजी के नाम से मशहूर। बॉलर नेम प्लीज अक्षय। व्हाट अ कैच यार, थोड़ा डिफिकल्ट होता है खुद के फॉलो थ्री में एक फास्ट बॉलर को कैच पकड़ना, लेकिन उस कारनामे को कर दिखाए यहां पर अक्षय ने। ये फिल्म के अक्षय कुमार तो नहीं है, लेकिन क्रिकेट के अक्षय कुमार जरूर है। अक्षय, नए बल्लेबाज अनिल बिया। हमारे विनोद भाई के हाथों में बल्ला जरूर दिख रहा है, यहां से नजर आ रहा है। उनका कहना है कि अगर आप कोई विकेट जाएंगे तो बल्लेबाजी करने मैं ही जाऊंगा। अक्षय, फिर उसी दिशा में खेला, फील्डर वहां पे मोनिश मौजूद। एक और यहां पर कैच पकड़ सकते थे अक्षय, लेकिन छोड़ दिया। थोड़ा डिफिकल्ट कैच था। स्कोर अब बढ़ता हो चुका है सतनाम 11 का 97 रन 97। 4 विकेट के नुकसान पर। गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे हरिओम, और कॉल पहले ही कर दिया था हरिओम ने, क्योंकि हरिओम को पता था अगर गौरव को कैच लेने दूंगा तो शायद गौरव ने कैच छोड़ा था, लेकिन एक पकड़ा भी था, इसलिए कॉल किया पहले से ही। बल्ला तो हमने चाचा के हाथों में देखा था। आशीष जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए, शायद ये सेकंड लास्ट या लास्ट बॉल होगी।
सेफेस्ट शॉट खेला जाता है जो। इसी के साथ 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है सतनाम 11 का 98 रन। 98 रन। 99 का लक्ष्य 9.9 प्रति ओवर के हिसाब से ये रन बनाने होंगे चचौड़ा वॉरियर्स को अगर ये मैच जीतना है तो। 99 का लक्ष्य। 100 को 1 रन कम का लक्ष्य प्राप्त करना है चचड़ा वॉरियर्स को ये जीत को हासिल करने के लिए। 99 रनों का लक्ष्य। सतनाम 11 के प्लेयर्स कैप्टन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द टीम फील्डिंग सेट करें। चचड़ा वॉरियर के कप्तान से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आए। चचड़ा वॉरियर के कप्तान, गोंदिया के कार्यकर्ता, हमारे गोंदिया के कार्यकर्ता जहां कहीं पर भी हो जल्द से जल्द पेविलियन में आए कमेंट्री बॉक्स के साथ। चचड़ा वॉरियर के कप्तान मोनीश, मोनीश बॉल जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स के पास आए। फील्ड यहां पर सेट होती हुई सतनाम 11 की। चाचा ने इशारा करा कि जल्द से जल्द फील्ड सेट करे क्योंकि बाहर दुकान के बाहर बहुत लंबी लाइन लग चुकी है। पुनीत का मैसेज आया था, कम से कम 12-13 लोग वहां पे मौजूद है। बोले कि हम फील्ड यहां पे सज चुकी है। चचड़ा वॉरियर के दोनों ही ओपनर जल्द से जल्द आए। अंपायर अपनी पोजीशन ले लीजिए जल्द से जल्द। फील्ड यहां पर सज चुकी है सतनाम 11 की। निन्यानवे का लक्ष्य। दोनों ही बल्लेबाज आ चुके हैं चचड़ा वॉरियर्स के। मैच की गति को बना के रखे अंपायर, इस बात का विशेष ध्यान दें। 99 का लक्ष्य।
मैच की गति को बना के रखे, इस बात का विशेष ध्यान दें। अंपायर्स रेडी, फील्डर्स रेडी, बैट्समैन रेडी। 99 का लक्ष्य, बॉलिंग की कमान सतना मिलियन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला ओवर लेकर कमेंट्री बॉक्स एंड से मनीष भैया। 99 का लक्ष्य, स्ट्राइक पर हरिजस, नॉन स्ट्राइक पर गौरव, सौरभ। अच्छा शॉट, अच्छी फील्डिंग वहां पर आशु द्वारा। लो फुल टॉस और एक शान से कैच यहां पर पकड़ा है निशान ने। पहली सफलता दिलाई मनीष भाई ने अपनी टीम को। पहला झटका लगता हुआ चचड़ा वॉरियर्स को। नए बल्लेबाज अक्षय, जिन्होंने अंतिम ओवर बड़ा खूबसूरत किया था। स्ट्राइक पर अक्षय, सॉरी यहां पर कैच हो सकता था लेकिन छूट गया है मनीष भाई के हाथों से। मनीष भाई एक बार फिर तैयार। लेग स्टंप के बाहर थी बॉल, थोड़ा सा टर्न हुई। अंपायर का इशारा वाइट का, बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है चचड़ा वॉरियर्स का। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है चचड़ा वॉरियर्स का 5 रन। एक ओवर की समाप्ति के बाद 5 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अगला मैच जो खेला जाएगा जय माता दी वेस्टइंडीज वर्सेस क्रिएटिव होम्स के बीच में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोनों ही टीम के कैप्टन से कि जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स के सामने आए। अगले मैच का टॉस कराना है जय माता दी वेस्टइंडीज वर्सेस क्रिएटिव होम। टीम का दूसरा ओवर लेकर और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर सबके चहेते चाचा। लेग बिफोर की अपील और आते ही पहली बॉल पे विकेट चटकाई। अगला मैच क्रिएटिव होम और जय माता दी वेस्टइंडीज के टीम के बीच में खेला जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोनों ही टीम के कैप्टन से कि अगर मेरी आवाज आपके कानों तक गूंज रही होगी तो जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स के सामने आए। हमें टॉस कंडक्ट करना है और इस टॉस को कंडक्ट करेंगे दूसरा झटका लगता हुआ यहां पर हमारे चाचा ने इनकी पुड़िया बनाई और इनको डकआउट में भेजा। हमारे चहेते विनोद चाचा, नए बल्लेबाज मोनीश खत्री। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे जो चाचा का लुक है विनोद चाचा का, जरा इस पे गौर करिएगा। जो
आलीशान के ब्रांड एम्बेसडरों में से एक है हमारे विनोद जी चाचा। नए बल्लेबाज मोनीश खत्री, 2 झटके लग चुके हैं चचड़ा वॉरियर्स को। अच्छी फील्डिंग वहां पर लॉन्ग ऑन में मोंटी द्वारा। जहां तक फील्डिंग की जमावट है सतनाम 11 की, अगले मैच के दोनों ही कैप्टन हमारे बीच में आ चुके हैं, जो खेला जाएगा क्रिएटिव होम्स वर्सेस जय माता दी वेस्ट इंडीज के बीच। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे विश्वास जी नागपाल से कि जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स के सामने आए और टॉस कंडक्ट करें। उनका साथ देंगे हमारे युवा, हमारे छोटे भाई पार्थ एंड पुश। टॉस टॉस होने जा रहा है अगली मैच का। तरुण मैंने टेल्स कॉल किया है। अपनी चौथी गेंद लेकर आ रहे हैं, टेल्स है। 5वीं गेंद लेकर आ रहे हैं अपनी चाचा। तरुण मैंने और टॉस जीता है और बैटिंग करने का निर्णय लिया है। आपने क्या सोच के बैटिंग करने का निर्णय लिया है? मिस फील्ड और 4 रन, अंपायर द्वारा इशारा 4 रन। तो हम एक टारगेट पर सेट बड़ा करने की कोशिश करेंगे। आसानी से 4 रन मिलते हुए धन्यवाद बैटिंग तरुण भैया। टीम को। दोनों ही टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। बिट्टू भैया थैंक यू टॉस कंडक्ट करने के लिए। दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है चचड़ वॉरियर्स का बढ़ता हुआ 11 रन, 11 रन। 2 विकेट के नुकसान पर 11 रन। 99 का लक्ष्य। काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए फील्डिंग टीम। अच्छी गेंदबाजी और अच्छी फील्डिंग का नजारा पेश करते हुए एक मिसाल कायम हो सकती है पंजाब समाज सेवा पीपीएल की शानदार फील्डिंग और शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए। हमारे हेल्थ ड्रिंक पार्टनर सोया मिल्क, इनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा मैं। जहां तक फील्डिंग की जमावट है, जो थर्ड मैन रीजन में खड़े हैं कई सालों से मैंने देखते आ रहा हूं, इनकी पोजीशन कभी चेंज नहीं होती है। हमारे लाडले सुनील भैया, मनीष भी अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर हल्के हाथों से खेला। स्कोर बढ़ता हो चुका है 12 रन। जहां तक गेंदबाजी की सवाल सतनाम 11 की, गेंद हवा में लेकिन कोई फील्डर पे मौजूद नहीं। एक से संतुष्ट, काफी चतुराई भरी गेंदबाजी करते हैं मनीष भैया। और जैसा कि मैं कह रहा था, अभी राजीव के 2 ओवर शेष, मोंटी के 2 ओवर शेष, हमारे प्रदीप भैया के 2 ओवर शेष बाकी है सतनाम 11 के। अक्षय लेग स्टंप के बाहर, विकेट कीपर भी बीट हुए लेकिन वहां पे चाचा मौजूद। शॉर्ट फाइन लेग में मनीष भैया, व्हाट अ शॉट। 6 रनों के लिए बेहतरीन स्ट्रोक। लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलना यहां पर अक्षय ने, इसकी सख्त जरूरत थी सचड़ा वॉरियर्स को, क्योंकि 99 का पहाड़ सा लक्ष्य यहां पे इनको बनाना है।
तीसरा ओवर प्रगति पर। अच्छी बॉलिंग यहां पर मनीष भैया द्वारा। तीन ओवर समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है सतनाम 11 का बढ़ता हुआ 19 रन, 19 रन। 2 विकेट के नुकसान पर। आगे की मैच का हाल आपको सुनाएंगे दर्श, ओवर टू यू। और अपना दूसरा ओवर और टीम का चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं चाचा। और उठा के मारने की कोशिश, और ये कोशिश सफल रही। सीधा 6 रन बाउंड्री लाइन के बाहर, अंपायर द्वारा इशारा 6 का। और बॉलिंग टीम में लगातार प्रेशर बढ़ता हुआ। देखते हैं कि चाचा क्या कमाल कर पाएंगे अपनी टीम के लिए। और अच्छी विकेट कीपिंग आशीष जी द्वारा। स्टंपिंग की अपील, लेकिन अंपायर ने नकारा। काफी अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन फिर से करते हुए, और एक उठा के मारने की कोशिश, लेकिन 1 रन अवश्य मिलेगा। ओहो, और क्लीन बोल्ड। चाचा ने विकेट अपने नाम कर लिया है। अक्षय की घर वापसी। केवल न्यू बैट्समैन का नाम शुभम। हरिओम, हरिओम आ चुके हैं स्ट्राइक पर। और एक शानदार गेंद। अपनी आखिरी गेंद लेकर आ रहे हैं पीपीएल के मशहूर गेंदबाज विनोद खन्ना उर्फ चाचा। और अच्छा शॉट, लेकिन 1 रन। चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बॉलर का नाम और
बॉलिंग की कमान संभालने आ रहे हैं प्रदीप। ये क्या, बैट्समैन तैयार नहीं, लेकिन बॉलर पूरी तरीके से तैयार। और अच्छी गेंद डालने का प्रयास ऑफ साइड में, और ऑफ साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, 1 रन मिलेगा। और प्रदीप अपनी दूसरी गेंद लेकर आ रहे हैं अपनी टीम के लिए। चौथे ओवर की दूसरी गेंद। पांचवें ओवर की दूसरी गेंद लेकर आ रहे हैं प्रदीप। और अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन प्रदीप द्वारा, और ये रनआउट का चांस हो सकता था लेकिन बचे, बाल बाल बचे। और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, काफी अच्छा रनिंग करते हुए हमारे दोनों बल्लेबाज। और उठा के मारने की कोशिश, और नॉन स्ट्राइकर एंड को लगते हुए बॉल। और उठा के मारने की कोशिश, और कोशिश सफल रही। 6 रन बाउंड्री लाइन के बाहर, अंपायर द्वारा इशारा 6 रन का। काफी अच्छी बैटिंग का प्रदर्शन करते हुए और चतुराई भरा कट और मिसफील्ड, 1 रन आसानी से मिलेगा। और प्रदीप अपनी अंतिम गेंद लेकर आ रहे हैं, इस ओवर की अंतिम गेंद। और डॉट बॉल से समाप्त इस ओवर की समाप्ति के बाद 5 ओवर 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर। देखते हैं कि अपना अगला ओवर सतनाम 11 के कप्तान किसको सौंपते हैं, अपने गेंदबाजी की कमान किसे सौंपेंगे सतनाम 11 के कप्तान। आइए हम देखेंगे। बॉलर का नाम, अंकल बॉलर का नाम, और मोंटी आ रहे हैं। जय जाम उर्फ मोंटी। जय झाम उर्फ मोंटी, जो कि बॉलिंग के लिए मशहूर है। और ये अपनी पहली गेंद लेकर आ रहे हैं, और ये अच्छा बॉल और उतना ही अच्छा शॉट, उतनी ही अच्छी फील्डिंग, 1 रन अवश्य मिलेगा। और काफी अच्छा खेल का प्रदर्शन देखते हुए पूरे ग्राउंड में, पूरे दर्शकों के बीच उत्साह का माहौल, उल्लास का माहौल, वीआईपी बॉक्स में काफी अच्छा माहौल, फूड जोन में काफी अच्छा माहौल। और अपनी दूसरी गेंद लेकर आ रहे हैं मोंटी झाम, और काफी अच्छी गेंद, बल्ले का भारी किनारा, लेकिन 1 रन जरूर मिलेगा।
अपनी तीसरी गेंद लेकर आ रहे हैं मोंटी झाम। और ये लंबा शॉट मारने की कोशिश हो रही है, 6 रन, एक शानदार 6 बाउंड्री लाइन के बाहर और स्टेडियम के बाहर 6 रन के लिए। काफी बेहतरीन स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच 6 रन और सन्नाटा भरा माहौल पूरे ग्राउंड में, दर्शकों के बीच। बॉलर काफी नाखुश, मोंटी झाम। काफी अच्छा शॉट खेलते हुए हरिओम। सत्ताईस गेंदों में 55 रन की आवश्यकता।
27 गेंद, 55 रनों की आवश्यकता, और अपना अगली गेंद डालने के लिए तैयार मोंटी झाम, जय झाम। और काफी अच्छी गेंद और बड़ी आसानी से 1 रन के लिए शॉट खेला। काफी अच्छा शॉट खेलने का प्रयास और 1 रन खाते में बढ़ता हुआ। अपनी अंतिम गेंद लेकर आ रहे हैं मोंटी झाम। और उठा के मारने की कोशिश, लेकिन 1 रन। और 6 ओवर की समाप्ति के बाद 47 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बॉलर का नाम और अपनी टीम का अगला ओवर लेकर आ रहे हैं राजीव शर्मा। अगली मैच जय माता दी वेस्ट इंडीज और क्रिएटिव होम्स। और अच्छे गैप में खेला वो स्ट्रोक, 4 रन आसानी से मिलेंगे। जय माता दी वेस्ट इंडीज और क्रिएटिव होम्स के बीच अगला मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीम के कप्तानों से निवेदन है कि कमेंट्री बॉक्स के पास पधारे जल्द से जल्द, ताकि मैच हम जल्द से जल्द शुरू कर सके। दोनों टीमों के कप्तानों से निवेदन है कमेंट्री बॉक्स के पास पधारे। और 1 रन बड़ी आसानी से चुरा लिया है। लगातार प्रेशर बढ़ता हुआ बैटिंग टीम पर। और उठा के मारने की कोशिश, और हो सकता है आसान कैच, बड़ी आसानी से कैच पकड़ लिया है। फील्डर का नाम विकू पाजी ने काफी अच्छी कैच पकड़ लिया अपनी टीम के लिए।
नए बैट्समैन का नाम? और ये उठा के मारने की कोशिश, मोंटी झाम अच्छी फील्डिंग करते हुए और डायरेक्ट थ्रो मारने की कोशिश, लेकिन नाकामयाब। काफी अच्छी फील्डिंग मोंटी उर्फ जय झाम की। और अच्छा खासा लंबा रन अप लेते हुए और बेहतरीन गेंद और डॉट गेंद। डॉट गेंद से काम नहीं चलेगा, चौके और छक्कों की जरूरत। और उठा के मारने की कोशिश और 6 रन बाउंड्री लाइन के बाहर। काफी बेहतरीन बल्लों के बीचों बीच उठाकर मारा स्ट्रोक, 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। सात ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 59, 59 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और अपना दूसरा ओवर और टीम का 8वां ओवर लेकर आ रहे हैं मोंटी झाम। सात ओवर की समाप्ति के बाद ओवर 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 59 रन 4 विकेट के नुकसान पर, 59 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बैटिंग पावर प्ले का इशारा अंपायर द्वारा। और बड़ा ही रोमांच मुकाबला, 18 गेंदों में मात्र 3 ओवर में 40 रन की आवश्यकता। 18 गेंदों में 40 रन की आवश्यकता। आइए देखती है कि कौन इस मुकाबले को अपने नाम करता है। 18 गेंद 40 रन। जय झाम बॉलिंग की शुरुआत करते हुए और फील्ड में तब्दीली, फील्ड परिवर्तन करते हुए कप्तान। ऑफसाइड में डालने की कोशिश और मोंटी झाम अच्छी शुरुआत 8वें ओवर की। और रनआउट का चांस हो सकता था और मिसफील्ड। 1 रन बड़ी आसानी से मिलेगा। और अच्छा उठा के मारे और मिसफील्ड के कारण 4 रन बाउंड्री लाइन के बाहर। काफी बेहतरीन स्ट्रोक और मोंटी झाम उर्फ जय झाम
नाखुश फील्डर से। और एक क्लीन बोल्ड। काफी बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन मोंटी झाम द्वारा। ये मैच देखने के लिए पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ। नेक्स्ट बैट्समैन का नाम, न्यू बैट्समैन का नाम बता दे। जीके के नाम से मशहूर गौरव बैट्समैन बैटिंग पर आ चुके हैं। जीके और आते से ही शॉट लगाने की कोशिश और अच्छी फील्डिंग। जितना अच्छा शॉट उतनी बेहतर फील्डिंग। पैरों से बॉल को रोकते हुए और मोंटी झाम घबराते हुए और ऑफसाइड के बाहर वाइड का इशारा अंपायर द्वारा एक्स्ट्रा के खाते में रन बढ़ते हुए। और अच्छा शॉट, 6 रन। इसी तरीके से यदि खेलते रहे बैट्समैन तो जीत ना संभव हो जाएगा बैटिंग टीम के लिए। और हो गया क्या? और हो गया क्या? 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 72 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 72 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और काफी अच्छी मैच। 12 गेंदों में 2 ओवर में 27 रन की आवश्यकता। 27 रन की आवश्यकता 2 ओवर में। बारह पे 27। और अच्छी बॉलिंग की एक्शन, लेकिन मोंटी झाम जो कि बहुत कम मिस फील्डिंग देखने को